students. In the previous video, we had started chapter 1 of history section. So let us open your book. So here you can see your chapter 1, how, when and where. And in the previous video, we had started this topic, history and introduction, and we had discussed two main questions, that is, what is history and why studying history is very important for us. So let us move further. On page number 2, you can see there is a paragraph written. Now we are following a very different lifestyle and many practices that had been followed in the ancient time are long forgotten. We can follow certain practices like practicing yoga and meditation to lead a healthy life. हम सब ये जानते हैं कि जितनी भी प्रैक्टिसेस ये हमारी परंपराएं ये जो हम जिनको फॉलो करते आए थे धीरे धीरे समय के साथ हम इनको भूलते जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं ये वही परंपराएं हैं जो हमारी लाइफ को हमारी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने में हमें हेल्पफुल हैं जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है योगा और मेडिटेशन का तो ये एक ऐसी परफेक्ट एक ऐसी जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो एंशिएंट टाइम से फॉलो होती आई हैं जो हमारी एक हेल्दी लाइफ को लीड करती हैं दो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट इट हेल्प अस इन शेपिंग द प्रेजेंट माना हिस्ट्री और कुछ नहीं हमारे पूरे पास्ट की स्टडी है पर उसी पास्ट की स्टडी से आप अपना प्रेजेंट प्रॉपर शेप कर सकते हैं It helps us know about how past has helped and how can we shape our future. Moreover, we ourselves make history every day. हम इस पास्ट की स्टडी करने के बाद हम हमारे प्रेजेंट को साथ ही हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पास्ट में जो हुई गलतियां हैं उनको हम फिर से ना दोहराएं और जो अचीवमेंट्स हैं जिस पाथ पे जाकर हमें सक्सेस मिली थी उसी चीज को फॉलो कर हम हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही सिक्योर कर सकते हैं पर यह चीज तभी पॉसिबल है जब आपने पास्ट को प्रॉपर स्टडी किया हो और हिस्ट्री है क्या पास्ट है क्या जो हम आज कर रहे हैं वो आने वाले कल के लिए हिस्ट्री बन जाएगा तो हम खुद एक हिस्ट्री बनाते जा रहे हैं It is important for us to know about our past, how the countries, oceans, mountains, rivers, valleys and plains are formed to know about how we evolved. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं मौजूद चाहे वो हमारी प्रकृति हो चाहे वो हमारा नेचर हो चाहे वो हम ह्यूमंस हो या चाहे वो कोई सिविलाइजेशन हो अगर आपको इन सब के बारे में जानना है कि ये कैसे आए ये कैसे बने कैसे इन सब का डेवलपमेंट हुआ तो वो जानने के लिए पहले जानना ये जरूरी है कि इनका पास्ट क्या था नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स बात करें डेट्स की तो क्या होती है ये डेट जब हम कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं जब हम कुछ नया करते हैं या बहुत ही सक्सेस मिलती है या फिर हमें कभी कोई फेलियर मिलता है तो हम उस चीज को याद कैसे रखते हैं इन्हीं डेट्स की हेल्प से कैसे जैसे आपने कभी कोई अवार्ड मिला हो आपको या आपको कभी कोई प्राइज मिला हो आपको किसी पर्टिकुलर आपने कोई चीज इन्वेंट करी हो तो उस कंडीशन में वो वाली जो डेट है आप उसको मार्क कर देते हैं दैट मार्क that date is nothing but that date help us in remembering that particular period in history section. So we can read out over here, dates serve to mark periods in history. They act as a milestone. They tell us about the events, positions and different developments which took place. Dates tell us year and the time period in which a king ruled, particular kingdom or the time when he became king and fought the particular battle. ये डेट्स ही हैं हिस्ट्री में आप सब जानते हैं पास्ट में हमारा जो पूरा किंगडम था ये किंग्स जो थे रूलर्स जो थे इन सब ने हमारी कंट्रीज को इन्होंने अलग अलग अपने किंगडम्स को रूल किया है तो इनको कैसे याद रखा जाए इन्हीं डेट्स के हेल्प से आप इन डेट्स के हेल्प से ये याद रख सकते हैं कि किस किंग ने कौन सा पर्टिकुलर किंगडम कितने टाइम तक रूल किया था साथ ही वो उस किंगडम का किंग कब बना था और उसने कब कब कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं They also act as a landmark due to their long-term period. We know British ruled India for a long time period and we can mark colonial period on timeline from 1818 AD to 1947 AD. जैसा कि हम सब इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं
हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने काफी मेहनत करी, काफी उन्होंने लगन जोश दिखाया और तब जाके हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला। तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया था और वो रूल उनका जो था, उस रूल को हम मार्क करते हैं या उस रूल को हम याद रखते हैं कॉलोनियल पीरियड के नेम से। और वो कॉलोनियल पीरियड क्यों कहलाता है? क्योंकि तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर अपनी कॉलोनी बसाई थी। So that time period, that colonial period is denoted by the time 1818 AD to 1947 AD. Students, mark my words, this is not a very big question, but it is really a very important one. Which time period is denoted by colonial period? So answer is 1818 AD to 1947 AD. Okay, so move further. Through dates, we compare the past with present. We all talk about progress and developments today. We say we have achieved so many things. We say on this particular year we invented this or that. How can we judge all this? How can we judge our achievements? How can we judge our progress? Answer to all these questions is date. एक डेट ही है जो एक इंसान को सारी चीजें जज करने में हेल्प करती है। आपने अगर जैसे कोई पूछे कि आपने आज क्या हासिल किया, अगर आपने अचीवमेंट पाया है या आपने कोई डेवलपमेंट किया है, तो यू कैन मार्क टुडेज डेट बाय दैट अचीवमेंट। बट अगर आपने आज नहीं किया और आगामी आने वाले किसी वक्त में आप करते हैं, तो ये डेट्स ही हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी उन सारी चीजों को जज करने में कि हाँ, उस तारीख पे हमारे पास कुछ नहीं था बट आज इस तारीख पर हमारे पास में है। जिस वक्त आपने कुछ इन्वेंशन किया, आप उस चीज को मार्क कर देते हैं डेट से। तो ये डेट्स ही हैं जो आपको कोई भी वर्क, कोई भी इवेंट, कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी इन्वेंशंस, इन सबको याद करने में आपके हेल्प रहती है, इन सबको जज करने में आपको हेल्प करती है। A date only depicts that on the particular year we didn't have this, but on this particular year we had it. We continue to associate history with a string of dates. Yes, this is a very important line. ये डेट्स ही हैं जो हमें हिस्ट्री में, जो पास्ट में जितनी भी इवेंट्स हुए हैं उन सबको एक साथ बांधे रखती है और हमें हेल्पफुल रहता है उनको याद रखने में। We study dates to find out the sequence of events and significance of events. Dates also help to know that one event happened before another event so that one can examine the relationship between events. कोई भी दो इवेंट्स के बीच में होने वाला रिलेशनशिप आप किस तरीके से उन इवेंट्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ, ये इस इवेंट से ऐसे जुड़ा है, वो तभी जब आपको उनकी डेट्स पता हो। तो डेट्स really are very important as they find relationship between the events कि कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ है, क्यों हुआ है और कितने टाइम पीरियड के बाद हुआ है। इन सबको आप तभी जज कर सकते हो जब आपने उनको एक डेट के साथ मार्क किया हो। Through dates we can know during struggle for independence how events happened one after another. इन डेट्स की हेल्प से आप अपना पूरा जितना भी हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में, हमारे इंडिया के हिस्ट्री में स्ट्रगल हुआ है, उन सबको मार्क कर सकते हो, उन सबको याद कर सकते हो और उनका एक सीक्वेंस जो फॉर्म हुआ है उसको जज कर सकते हो। Okay, so here is a very big long list starting from 1885 to August 15, 1947. Here you can see that there are so many dates with their particular events. 1885 से लेकर अगस्त 15, 1947 यानी हमारे इंडिपेंडेंस की डेट तक कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं, and this is all written in this paragraph timeline from 1885 AD to 1947 AD. We will discuss all these dates in next video. Till then, I close this video with this topic, importance of dates, and as you know that important question of this video session is why dates are really important for us, how they help us to find out the progress of humans. I hope you all will read this out and we will discuss about all these dates in next video. Till then, take care, stay safe, stay healthy. Thank you.